प्रकृति का है, वो तो चलेगा ना। इसको कैसे रोक सकते हैं? कौन रोक सकता है इसको? कोई रोक सकता है? आज तक रोका है किसी ने? कैसे रोक सकते हैं आप बताइए ना। आप खुद सोचिए, जो एफर्ट्स हैं वो कर रही है ना गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है जादू की छड़ी और वो घुमा दे और सीधा ठीक हो जाए। ये पूरा इंडिया का है ये हाल। प्लान बनाना चाहिए। अब तो बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं, 4 इंजन की सरकार हो गई, तो 4 इंजन की सरकार को तो दमदार दिखाना चाहिए ना, दमखम। कोई भी सरकार आती है उनके पास जादू की छड़ी तो होती नहीं है। हाँ, कुछ उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कर रही हैं और अच्छे कर रही हैं। अब हम लोग भी कहें किसी को ब्लेम करने लगे, हम अपने घर को ही नहीं संभाल पाते। तो ठीक है, हमारे बीच में जो सरकार आई है वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ी बहुत तो फॉरेन कंट्री में भी ये सब चलता है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा राइट है कि हम साफ हवा में सांस ले पाएं। और हम जैसे बाहर से आए हैं तो टूरिज्म एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कनाडा जैसे देशों ने और भी कई देशों ने ये एडवाइजरी ही जारी कर दी कि इंडिया जाने से पहले वो 2 बार सोचें। इंडिया गेट है सामने, राष्ट्रपति भवन है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं है। यही धुंध की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से होगा, दिखाई नहीं देता है। हम लोग 1 घंटे से आए हैं, रुके हैं, थोड़ा इंडिया गेट देख के जाएंगे और क्या करें। और सुप्रीम कोर्ट है वो इतना ऑर्डर करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ काम करती नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो है सीनियर सिटीजन को और छोटे बच्चों को, उनको ज्यादा बहुत उससे हो रहा है। हम तो मैं आई एम 72 ईयर्स का। शेर शाह जी ये कह रहे हैं कि भाई जगह जगह आम आदमी पार्टी वाले ना कूड़ा जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं ना। थोड़ी आग जला दिया है, कूड़ा जला दिया, उससे कुछ नहीं होता। 1-2 दिन रुके हैं दिल्ली में, नाजल तो हो ड्राई हो जा रहा है और गले भी सूख रहा है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम लग रहा है। वहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। देखिए उसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। यहाँ जो लॉज है, कानून है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है। सभी तो छोड़ नहीं सकते, जिसके पास पैसा है वो तो जा सकता है, बाकी और कहाँ लोग जा पाएंगे, ये चक्कर है। हाँ, दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है काम है। ये सारा सेटअप करना पड़ता है, अपना सारा बच्चों का देखना पड़ता है। यहाँ देखिए अब कोई पॉल्यूशन इतना है, गवर्नमेंट को पता है, और डेली गवर्नमेंट के पराली जला ली, वो जली, ठीक है सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ करे। 25वीं सदी है, बाहर कंट्री में जाके देखो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट, जो कि पीछे से नहीं नजर आ रहा और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फेफड़े काले हो चुके हैं और सिस्टम का सफेद झूठ है कि साफ नहीं हो रहा। अभी मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो चारों तरफ कोहरा है, लेकिन इस कोहरे में प्रदूषित हवा मिली हुई है। और ये नजारा सुबह 6-7 बजे का नहीं है, अभी समय 10 साढ़े 10 के करीब हो रहा है। और ये सिचुएशन हमारी दिल्ली की हो चुकी है सुबह 10 साढ़े 10 के करीब। एक शायरी है कि आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है। जब आप ये वीडियो भारत के किसी भी कोने से देखेंगे तो आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा कि किस कदर दिल्ली वासी इस प्रदूषित हवा में जीने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ डॉक्टर्स ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग दिल्ली छोड़ दीजिए। आप बिगर सिगरेट खरीदे पूरे दिन में 40 से 50 सिगरेट का सेवन फ्री में कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक डाटा दिखाऊंगी, उस डाटे के हिसाब से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी दिल्ली प्रदूषित हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल में 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ का डाटा सामने आया है और ये वो डाटा है। ये जो PDF है 4 पेजों की है और हर सिटीज़ के नाम के आगे तिरंगा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पहला पेज है। दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे पेज पे भी हर सिटीज़ के नाम के आगे तिरंगा लगा हुआ है। और ऐसी जो पूरी PDF है ये 4 पन्नों में है और हर सिटीज़ के नाम के आगे तिरंगा लगा हुआ है। तब आप सोचिए कि 100% में से 85% सिटीज़ हमारे ही भारत। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली जो है कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला कदम ये उठाया है कि निर्माण कार्यों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है और जितने भी मजदूर उससे प्रभावित हो रहे हैं उनके खातों में 10,000 रुपए डाले जाएंगे। बाहरी वाहनों की आवाजाही अभी रोक दी गई है। जिन वाहनों में BS6 इंजन नहीं होगा उनका आना जाना भी अभी फिलहाल रोक दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में 50% स्टाफ कम कर दिया गया और वो 50% स्टाफ फिलहाल वर्क फ्रॉम होम करेगा। 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी गई हैं और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत ही सावधानी से स्कूल बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी सरकार ने ये कदम तब उठाए हैं जब प्रदूषण 900 क्रॉस हो चुका है। डाटा के अकॉर्डिंग और स्वास्थ्य विभाग के अकॉर्डिंग जब AQI 300 क्रॉस हो जाता है तभी सिचुएशन बदतर हो जाती है। और यहाँ पे दिल्ली में AQI 900 क्रॉस हो चुका है, यानी कि 6 गुना से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो इस प्रदूषित हवा में कैसा महसूस कर रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे और उनका देखते हैं कि क्या कुछ कहना है बढ़ते प्रदूषण पे लेकर।
लेके, क्योंकि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जब AQI 100+ चला जाता है तभी नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। और यहाँ पे भारत में, दिल्ली में नेशनल इमरजेंसी का नाम दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा, जबकि AQI 900 क्रॉस हो जाता है। 900 में और 100 में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में जब AQI 100 क्रॉस हो जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देती है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्रदूषित हवा में, और उनकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ बड़ा ठोस कदम उठाएगी पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आप लोग दिल्ली से अंकल? हाँ, दिल्ली से हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को इस हवा में? इस हवा में तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और इतना पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन को गवर्नमेंट आती है ना, दे डोंट टेक सीरियस। अगर इसको सीरियस लेते हो सकता है, और हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जो हम सिटीजन से हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। और गवर्नमेंट का बनता है कि गवर्नमेंट को, अब कांग्रेस आए तो वो कहती है बीजेपी नहीं करी, बीजेपी आती है कांग्रेस नहीं करी, एक दूसरे पे प्रत्यारोप करते रहते हैं एक दूसरे पे। ये नहीं सोचते कि इतनी पब्लिक है, उसका कुछ सोचा जाए, इसका सॉल्यूशन करें। और सुप्रीम कोर्ट है, वो इतना ऑर्डर करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कुछ काम करती नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो है सीनियर सिटीजन को और छोटे बच्चों को, उनको ज़्यादा बहुत से हो रहा है। हम तो, मैं आई एम 72 ईयर्स ना, यस, लेकिन हम जा रहे हैं। अब देखो, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन घर में अंदर रह बंद रह के भी क्या करेंगे, बाहर तो आदमी निकलेगा। तो आज हमारा ये, हम एक छोटा सा ग्रुप है 40-45 लोगों का, हम लोग यहाँ ये दिल्ली भ्रमण करने के लिए ऐसे घूमने आए हैं। रेखा गुप्ता सरकार आपको कैसी लगती है? अभी ये साल भर उनको होने वाला है। मैडम, ऐसा हर एक का अपना अपना नज़रिया है। अब जो कांग्रेस को फॉलो रहे वो तो अगेंस्ट कहेंगे, जो बीजेपी के होंगे वो कहेंगे। मैं कहता हूँ जो काम अच्छा करता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट बढ़िया है। आम आदमी को क्या चाहिए? हमारी जो सुविधाएं हैं उनको अगर कोई भी गवर्नमेंट फुलफिल करती है, हमारे लिए वही अच्छा है। नेता सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी पार्टी हो, नेता सारे एक जैसे हैं। जो देश की सोचता है, जो पब्लिक की सोचता है, वो नेता महान है, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा तो ये है कि जितने भी ये है ना, मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, ये सारी गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए। जितने अच्छे लीडर हैं ना, हर एक पार्टी से उनकी बना के गवर्नमेंट बढ़िया बनाए, तो दिल्ली जो है भारत का उत्थान हो जाएगा। अदरवाइज तो सब अपना अपना सोचते हैं, कोई भी पार्टी हो। एक आदमी जो है एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप 72 ईयर्स के अंकल, और क्या क्या परेशानी आपको हेल्थ में, आपको सांस लेने में? मुझे तो कुछ नहीं है, आई एम फिट, लेकिन है प्रॉब्लम है। मैं यहाँ से अभी देहरादून जाता हूँ, वहाँ देखो आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। अपने नेटिव प्लेस जाता हूँ उत्तराखंड, बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। यहाँ देखिए अब बिल्कुल पॉल्यूशन इतना है, गवर्नमेंट को पता है, और डेली गवर्नमेंट के पराली जला ली, वो जली, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ करे। 25वीं सदी है, बाहर कंट्री में जाके देखो, आप बाहर कंट्री में जाके देखो, वहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन वहाँ की टेक्निक है, वहाँ के खर्चा करो ना। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स का गवर्नमेंट यूज़ करे। अमेरिका ने ये बोला, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी टूरिस्ट जो हैं हमारे इंडिया में घूमने आते हैं, अमेरिका ने ये कहा है कि अब आप लोग 2 बार सोच के जाएं जब इंडिया जाने से पहले। नेचुरली अब देखो, हम बाहर जाते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, हम तो बहुत अच्छा है। यहाँ के नेता भी जाते होंगे ना, वो भी सब देखते हैं, लेकिन यहाँ के तो कोई उसको इनएक्टिव करते नहीं है ना। वहाँ जाके क्या होगा? यहाँ करे गवर्नमेंट, मतलब जो है कि प्रैक्टिकल पे आए ना, ये नहीं एक प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पे होना चाहिए। और देखो आजकल कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, सब टेक्निक है, सब कर सकते हैं, बाहर से आप ले लीजिए। हाँ सर, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं? दिल्ली से, कहेंगे पश्चिम बिहार से। पॉल्यूशन, आइए आप लोग भी आइए ना, हमें बात करनी है आपसे। कैसे हैं सर? इस पॉल्यूशन में कैसा लग रहा है आपको? आदत पड़ गई जी इसकी। आदत पड़ गई? हाँ, तो सॉरी, आदत पड़ गई, हर साल का ही है। हाँ, जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो चुपचाप बैठती है, जो दूसरी गवर्नमेंट अपोजिशन होती है वो ब्लेम करती है उसको कि भाई ये कम नहीं कर रहे। बाकी अगर इनको मालूम है हर साल ये होना है, तो करता कोई कुछ नहीं है। एक दूसरे को दोष देने के अलावा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन जो
पिछली सरकार थी, उन्होंने ऑड इवन की स्कीम वो लेकर आए थे, उन्होंने कार पूलिंग को इंक्रीज़ कराना, उन्होंने पटाखों पर बैन लगाया था। लेकिन ये जो सरकार है अभी वर्तमान में, इनके कुछ ऐसे बयान भी हैं सीएम रेखा गुप्ता के जो बहुत ही अटपटे हैं। दूसरा, देशों में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है जब AQI 100 क्रॉस हो जाता है, और दिल्ली में 900 AQI जा चुका है। सिरसा जी ये कह रहे हैं, टीवी पे देखा मैंने सिरसा जी को, सिरसा जी ये कह रहे हैं कि भाई जगह जगह आम आदमी पार्टी वाले ना कूड़ा जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं ना। थोड़ी थोड़ी आग जला दिया है, कूड़ा जला दिया, उससे कुछ नहीं होता। कोई भी सरकार आती है उनके पास जादू की छड़ी तो होती नहीं है। हाँ, कुछ उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कर रही हैं और अच्छे कर रही हैं। अब हम लोग भी कहें किसी को ब्लेम करने लगे, हम अपने घर को ही नहीं संभाल पाते, तो ठीक है, हमारे बीच में जो सरकार आई है वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ी बहुत तो फॉरेन कंट्री में भी ये सब चलता है, हम लोग फॉरेन कंट्री भी घूमते आते हैं, हमारा सीनियर सिटीज़न का ग्रुप है, हम काफ़ी लोग जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ है। वहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ जो लॉज हैं, कानून है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ वहाँ फ़ोन चले जाते हैं, कुछ ना कुछ अप्रोच होती है। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हर चीज़ को, जैसे वहाँ जनरेशन कम है, लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो किसी के लिए भी एक जैसे हैं सबके लिए। यहाँ सबके लिए अलग अलग है। सेंटर में वो अलग स्टेट का वो है ये मुद्दा, स्टेट वाले कहते हैं सेंटर का मुद्दा है, दोनों तो जगह वो चलता रहता है, वो पिस जाती है ही नहीं। कुछ भी जनता के बारे में सोचता कौन है? कुछ भी तो नहीं है। आजकल कितना सब कुछ, मतलब एजुकेशन के पीछे भी यही हाल है, और युवा हैं कितने बेरोजगार घूम रहे, कुछ है उनके लिए? कुछ भी तो नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आंटी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो सीनियर सिटीजन्स और बच्चों पे पड़ रहा है। हेल्थ वाइज कितनी प्रॉब्लम हो रही है सबको। आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में अजीब सा लग रहा है? जो प्रकृति का है वो तो चलेगा ना, इसको कैसे रोक सकते हैं? कौन रोक सकता है इसको? कोई रोक सकता है? आज तक रोका है किसी ने? कैसे रोक सकते हैं आप बताइए ना। आप खुद सोचिए, वो जो एफर्ट्स हैं वो कर रही है ना गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है जादू की छड़ी और वो घुमा दे और सीधा ठीक हो जाए। ये पूरा इंडिया का है ये हाल, तो कैसे उसको कुछ तो तरीके ला रही है ना। अभी नवंबर दिसंबर पटाखे जले थे, वो तो रोक सकते थे। किसने रोके बम पटाखे हैं? बैन क्या है? बैन, हाँ, हर कोई अपने को सुधारे। मैं कहती हूँ ये ऐसा कर रहे हैं, ये सुधरे नहीं, हम पहले खुद सुधरे ना, हम तब जाके सभी को सुधरना पड़ेगा। और जो सरकार है वो देश को आगे बढ़ा रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रही है। से हो रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि किस वजह से हो रहा है पॉल्यूशन? अगर ये आर्टिफिशियल पॉल्यूशन है, ये तो नेचुरल है, वो तो कुछ नहीं कर सकते, सदियों से है। हमारा मुद्दा इसी पे है कि जो बढ़ता पॉल्यूशन है और जो AQI जो है वो 300 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, और काफ़ी लोग को समस्या जो है झेलनी पड़ रही है। क्लासेस जो हैं ये इन पर रोक लगनी चाहिए। जैसे जिस टाइम अब इसका इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, या जैसे गाड़ियाँ इतनी, मतलब है, इनके लिए कुछ लिमिट रखनी चाहिए। इनके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना। करके दिल्ली में रुके हैं। तो मनाली की हवा कैसी है? मनाली की हवा अच्छी है। अच्छी है। आप लोग दिल्ली से कहाँ से अंकल? हम लोग तो आए हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं आप लोग? उड़ीसा में कैसा है? उड़ीसा में ऐसा बढ़िया है, बढ़िया है। इतना धुंध नहीं है, इतना पॉल्यूशन भी नहीं है। नहीं है ना पॉल्यूशन? आँखों में जलन और गले में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? गले में नहीं, नाक में दिक्कत हो रही है, गले में भी सूख रहा है। अच्छा, अभी मैं आपको AQI बताऊँ ना, तो 900 क्रॉस हो चुका है AQI। और जब 300 AQI क्रॉस हो जाता है ना, अकॉर्डिंग टू हेल्थ एसोसिएशन, तभी सिचुएशन बदतर हो जाती है। 6 गुना ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद सरकार स्टेप उठा रही है। तो आप इसको कैसे देखते? तो इससे पहले उसको स्टेप लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा अभी 1-2 दिन रुके हैं दिल्ली में, तो मेरा नाजल तो ड्राई हो जा रहा है और गले भी सूख रहा है, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम लग रहा है। ऐसे जैसे इंडिया गेट है सामने, राष्ट्रपति भवन है, लेकिन विजिबिलिटी नहीं है। यही धुंध की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से होगा, दिखाई नहीं देता है। हम लोग 1 घंटे से आए हैं, रुके हैं, थोड़ा इंडिया गेट देख के जाएंगे, और क्या करें। मतलब वही है, जैसे जैसे सूरज दादा आएंगे तब दिखना शुरू होगा। लेकिन देखिए सर, 11 बजने वाले हैं, है ना, और तब ये हाल है। अब तक भी यही हाल है, दिखाई नहीं देता है, कुछ भी देखे
रेखा गुप्ता, सरकार के कुछ जो बयान है ना, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके कुछ बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि वो AQI को IQ कहती नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि AQI एक टेम्परेचर जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। तो आप लोग थर्मामीटर वगैरह लेके आए भाई साहब नापने के लिए? थर्मामीटर नहीं है, हमें नहीं पता था ना। नहीं हमें नहीं पता था। हम लोग को थोड़ी पता था कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो गया कि क्या होगा। कुछ नहीं लाए, हम तो घूमने आए थे, ऐसे घूम के चले जाएंगे। और अच्छा सर, आप कहाँ से? आप भी उड़ीसा से हैं? सब आप लोग उड़ीसा से हैं। तो दिल्ली कैसी लग रही है अभी? ना पहले आए तो अच्छा, अभी तो कुछ नहीं दिख नहीं रहा है। पहले तो दिख रहा था। साल आए थे लेकिन अच्छा लग रहा था। पिछले साल ज़्यादा सही था, सितंबर में अच्छा था। अभी तो बस इस साल में दिखाई नहीं देता है कुछ। मुख्यमंत्री के जो बयान आ रहे हैं सामने, अजीब अटपटे, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है, वो बयान आपको सही लगते हैं? अब थर्मामीटर से थोड़ी आप AQI नापेंगे। वो टेक्निकल बात हमें नहीं मालूम है मैम, वो क्या बोलते हैं। थर्मामीटर से थोड़ी मापा जाता है इसमें पोल्यूशन को। थर्मामीटर तो टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है। उनके लिए तो AQI टेम्परेचर है, तो वो तो थर्मामीटर ही बोलेंगे। चलिए ठीक है, वो तो उसके बारे में थोड़ा पता नहीं है। अच्छा, जैसे सर जो बुज़ुर्ग लोग हो गए, जो बच्चे हो गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं शुरू हो चुकी हैं 5th क्लास तक, उन पे क्या कहेंगे? स्टाफ आधा कर दिया गया है कॉरपोरेट कंपनीज से, गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से। तो इसके लिए तो हमको दिल्ली बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन तो परेशान तो हो रही है। आपको परेशानी हो रही है? आप लोग बिल्कुल जी। पिछले साल थोड़ा सही था, पिछले साल इतना पॉल्यूशन नहीं था ना? पिछले साल थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन इस साल तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप लोग कुछ देर और रुकेंगे ताकि आप लोग इंडिया गेट देख के जाएं? चलिए देख के जाइए। हम खुश हैं कि आप लोग उड़ीसा से इतनी दूर से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं। थैंक यू सो मच। जयपुर से आए हैं। जयपुर से आए हैं, घूमने आए हैं। अभी जो हमने पहले बात करी, कोई तमिलनाडु, कोई उड़ीसा से आया हुआ है। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस प्रदूषित हवा में? इसमें अनकंफर्टेबल तो है, धुंध जो चारों तरफ छाई हुई है, ना धूप आ रही, तो दिक्कत तो है, ठंड है ऊपर से। जैसे AQI जो है वो 900 क्रॉस हो चुका है, और हेल्थ एसोसिएशन के हिसाब से जब AQI 300 चला जाता है तभी सिचुएशन जो है मतलब वर्स्ट हो जाती है। 6 गुना ज़्यादा AQI बढ़ चुका है। उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद सरकार ने जो स्टेप्स लिए वो बहुत लेट लिए हैं। लेट भी लिए और नाकाफ़ी भी है। इनको चाइना ने जो किया ना अपने बीजिंग में, उनका भी बहुत खतरनाक स्तर पर हुआ करता था, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेके और सारी चीज़ें प्रतिबंधित करके उसको कंट्रोल कर लिया, 100 से भी नीचे ले आया उसको। तो इस तरीके के उनको ये प्लान बनाना चाहिए। अब तो BJP की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं, हाँ, 4 इंजन की सरकार हो गई, तो 4 इंजन की सरकार को तो दमदार दिखाना चाहिए ना, दमखम। जो भी उनको प्रतिबंध लगाने हैं या शक्ति दिखानी है, वो सब दिखानी चाहिए। आपने चाइना की बात करी, चाइना में AQI 700 था और वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। और यूरोपियन कंट्रीज़ में मैम जब AQI 100 क्रॉस हो जाता है तभी नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे तो हमको दूर दूर तक नेशनल इमरजेंसी का नाम सुनाई नहीं दे रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एज अ लेमैन मैं इतनी टेक्निकल उन चीज़ों में नहीं जाऊंगी, पर हाँ ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारा राइट है कि हम साफ़ हवा में सांस ले पाएँ। और हम जैसे बाहर से आए हैं तो टूरिज़्म एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब कनाडा जैसे देशों ने और भी कई देशों ने ये एडवाइज़री ही अपने यहाँ जारी कर दी कि इंडिया जाने से पहले वो 2 बार सोचें। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यदि हमें डेवलप करना है तो डेवलपमेंट इज़ ओनली नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्रीज़। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ हवा शुद्ध हो। हम ये चाहें, जैसे हमारा बच्चा यहीं रहता है दिल्ली, तो हम हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि उसके लंग्स का क्या हो रहा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना ही चाहिए। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली छोड़ दीजिए, और पूरे दिन में फ्री में 40 से 50 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं दिल्ली वासी। तो अब कह तो दिया, लेकिन लोगों की मजबूरी है, छोड़ के तो कहाँ जाएंगे। सब यहाँ के धंधे करने वाले, ये जो बिजनेसमैन हैं, सर्विस क्लास है, ये छोड़ना एक तरीका थोड़ी है। आप उसमें समाधान करो। छोड़ना क्यों? हर चीज़ को छोड़ के दिल्ली छोड़ के जाएंगे कहाँ? राजधानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो राजधानी में तो लोग रहेंगे ही, काम होंगे सारे। लेकिन बड़ी बात ये ना कि डॉक्टर्स कहने को मजबूर हो चुके हैं, तो हमें ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो लोग ज़िंदगी बचाते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं जनता की, वही ये कहने को मजबूर हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये भी है ना, सरकारी थोड़ी करे, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं
जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वो भी अपने दोनों तरफ से होगा, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर ही इसका समाधान कर सकते हैं। बाकी बाहर वाला तो कोई करेगा नहीं। तो चिंता का विषय आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा चिंता का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। कल से मेरी आंखों की मतलब मैं वाटरी आईज में पहुँच कर ही परेशान हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो देखिए इट इज़ नॉट गुड। और जैसा कहा, वाकई ये हम लोगों की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे अब गवर्नमेंट कोई नए नॉर्म्स लेकर के आती है तो हम सबसे पहले अपोजिशन में आ जाते हैं। हमें ये दिखता है कि भाई ये हमारे लिए असुविधा है, लेकिन सबसे पहले हमें शायद कोऑपरेट करते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए ही हो रहा है। तो आई थिंक वेरी स्ट्रिंजेंट स्टेप्स शुड बी टेकन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए अंकल, जैसे आपने राजनीति का समय भी काफ़ी देखा होगा, ऑड इवन स्कीम आपको लगी थी सही है? वो ठीक थी, हाँ वो भी ठीक थी। कम से कम कुछ तो व्हीकल कम होंगे ना, तो कम से कम वो व्हीकल कम होंगे तो कम से कम पोल्यूशन फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। अभी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब AQI 100+ चला जाता है तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। और कोई 1000 चले अभी कुछ ना होना, यहाँ पर कुछ होना ही नहीं, ये ऐसे ही चलते रहेगा। इधर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ये ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही पोल्यूशन आएगा। यहाँ पर कुछ कम होने वाला तो है ही नहीं। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके दिल्ली छोड़ दीजिए। दिल्ली छोड़ के कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ दो, या कहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ के बताओ, किसी पैसे भी तो हो जाने के लिए, कहाँ रहेंगे? और दिल्ली छोड़ दो, और रहेंगे कहाँ? रहने के लिए कुछ कितने दिन के लिए छोड़ दें, फिर कहाँ रहेंगे? डॉक्टर्स उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि दिल्ली इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली छोड़ दो, और बिगर सिगरेट खरीदे जनता 40 से 50 सिगरेट का सेवन ऐसे ही कर रही है। बात तो सारी ठीक है, दिल्ली लोग कह रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं दिल्ली छोड़ दो, मैं जाएंगे कहाँ पर? दिल्ली छोड़ो, चली भी गए, कितने दिन के लिए जाएंगे? अब फिर रहेंगे कहाँ? उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था हो, खाने पीने का कहाँ से आएगा? सभी तो छोड़ नहीं सकते, जिसके पास पैसा है वो तो जा सकता है, बाकी और कहाँ लोग जा पाएंगे? ये चक्कर है। हाँ, दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है काम है ये। हाँ, सारा सेटअप करना पड़ता है, अपना सारा बच्चों का देखना पड़ता है। चले आएंगे पूरी फैमिली, जिसके बाद 10 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे, वो कहाँ जा पाएंगे? सही है, कहाँ जा पाएंगे? कहने को कुछ भी कह लो। जैसे आपसे पहले हमने जिन लोगों से बात करी, कोई तमिलनाडु से है, कोई उड़ीसा से है, कोई जयपुर से है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी साफ़ है। अभी जब हम दिल्ली में घुसे तो हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है, हमारे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई है। रात को सोते थे एकदम गहरा सांस लेना पड़ता, पहले नॉर्मल सांस लेते थे, अब इसमें फ़र्क पड़ता है सांस। हाँ, गहरे सांस ले जब जाकर सांस आता है, फ़र्क तो पड़ा है। यहाँ पर सिटीजन्स को काफ़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है आजकल तो। बिल्कुल भी काफ़ी महंगे आ रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो इतने लोग हैं, वो कौन कहाँ तक यूज़ करेगा? थोड़े से लोग हैं जिससे पैसा है, जो अच्छे समझदार हैं वो तो कर भी लेंगे, और लाखों लोग बेरोज़गार हैं, उन पर पैसा ही नहीं है, वो कहाँ कर पाएंगे? चिंता का विषय है और सरकार को इसके ऊपर सोचने और बड़ा स्टेप लेने की। जी हाँ, जो आपको लगता है कि नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए? इमरजेंसी से क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी जैसे दूसरे देशों में जब 100+ AQI चला जाता है तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। अभी हाल ही में चाइना ने भी करी थी। मैं इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं, पूरी तरह नहीं कह पा। कोई बात नहीं, थैंक यू अंकल। यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात करी, बुज़ुर्ग लोगों से बात करी, उनका ये सबसे बड़ा कहना है कि सांस लेने में उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। पहले वो नॉर्मली सांस ले लेते थे, लेकिन अब उनको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है। ख़ास तौर पे जो ये पॉल्यूशन है उसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे पड़ रहा है। और अब ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली छोड़ के इंसान चला जाए, पूरा बसा बसाया घर है, परिवार है, उसको छोड़ के वो वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो जाए, किसी और जगह जाके रहे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये है कि खुद से भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्टेप सरकार द्वारा उठाए गए हैं वो शायद इतनी लेट उठाए गए हैं कि पॉल्यूशन 900 क्रॉस हो चुका है, उसके बाद सरकार जागी है कि हम कुछ करते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मेरा दिल्ली वासियों से
और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि आप कोशिश करिए घर से बाहर कम निकलें, और अगर आप काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप N95 मास्क लगा के चलें। गुड़ खाएं क्योंकि गुड़ से गला जो है साफ़ रहता है। गर्म पानी पिए। आप अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतने प्रिकॉशंस लीजिए। मुझे अभी यहाँ पे कम से कम ये पूरी रिपोर्ट बनाते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और मुझे खुद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरी आँखों में जलन मच रही है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे डीप ब्रीदिंग करनी पड़ रही है। अब मुझे भी बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना प्रदूषण में हम लोग रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, हमको खुद इतनी समस्या देखने को मिल रही है। हमारे कैमरामैन को भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग लोगों से हमने बात करी, उनको काफ़ी दिक्कत, जो लोग दिल्ली में के नहीं हैं, जो लोग दूर से तमिलनाडु, जयपुर, उड़ीसा से आए हैं, कहीं ना कहीं जब वो ये बोलते हैं कि हमें दिल्ली आके बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा, राष्ट्रपति भवन नज़र नहीं आ रहा, और यही देखने के लिए वो लोग आए हैं। उनका कहना है कि अभी हम और रुकेंगे, जैसे जैसे सूरज ज़्यादा निकलते हैं तब तक हो सकता है कि विजिबिलिटी थोड़ी ठीक हो जाए। 11 बज चुके हैं, उसके बाद भी ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं बस यही कहना चाहूँगी आखिर में कि आप लोग सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोशिश करें कि घर से कम निकलें और प्रिकॉशंस लें। अगली बार मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।